हाँ, हम हमेशा काफी एक्साइटेड रहते हैं महाभारत के पीछे जुड़े फैक्ट्स को जानने के लिए, उसके पीछे की कहानी जानने के लिए। हालांकि महाभारत एक ऐसा युद्ध है जिसको कोई नहीं भूल सकता। पूरे वर्ल्ड में महाभारत का युद्ध हर किसी को याद है, इसके पीछे की बातें याद है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि कौरवों को स्वर्ग मिला था? जी हाँ, ये बात सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन इसके पीछे की भी एक वजह है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साझा करूँ। आज आपको बताएंगे कि आखिर कौरवों को स्वर्ग क्यों मिला और युधिष्ठिर को नर्क क्यों मिला। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य के कर्म दो भागों में बांटे जाते हैं, अच्छे और बुरे, जिन्हें हम पुण्य और पाप कहते हैं। किसी कर्म को करने के पीछे व्यक्ति की क्या सोच है वो काफी अहम होती है। माना जाता है कि दूसरों का बुरा करके पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में जाना पड़ता है और वहीं पुण्य कमाने वाले व्यक्ति को स्वर्ग जाना होता है। बता दें, मृत्यु के देवता यमराज इस बात का फैसला करते हैं कि व्यक्ति कहाँ जाएगा। ऐसा लगता है कि अंत में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के बीच आपस में युद्ध होता है और जो जीतता है उसके अनुसार व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है। वहीं महाभारत का युद्ध आज भी लोग याद करते हैं। इस युद्ध का निष्कर्ष यही था कि कौरवों को नर्क में भेजा जाए, लेकिन उनमें से एक कौरव था जिसे स्वर्ग में जगह मिली। जी हाँ, दरअसल ये माना जाता है कि दुर्योधन उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला था। पांडवों ने सत्य का साथ दिया और वहीं कौरव अधर्मी कहलाए गए। मगर फिर भी दुर्योधन को स्वर्ग में जगह क्यों मिली? आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या थी। दरअसल दुर्योधन एक नेक और अच्छा राजा था। एक घटना इस बात की पुष्टि भी करती है। इस कथा के अनुसार युद्ध के बाद दुर्योधन मृत्यु के निकट थे और श्री कृष्ण उनके पास बैठे थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं हमेशा से ही एक अच्छा राजा रहा और अब मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन कृष्ण तुम शेष जीवन दुख में बिताओगे। ऐसा कहने के बाद ही दुर्योधन पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। ये घटना बताती है कि दुर्योधन की कही बातें सच्ची थी। जी हाँ, कर्ण दुर्योधन का सबसे करीबी और विश्वसनीय मित्र था। इस तरह कर्ण की मित्रता दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी थी। एक बार जब दुर्योधन मौजूद नहीं थे, तब कर्ण उनकी पत्नी के साथ पासे खेल रहे थे। वहीं भानुमति दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठी थी और कर्ण की पीठ द्वार की तरफ थी। कर्ण इस खेल में जीत के करीब थे। उसी समय दुर्योधन वहां पहुंचे। वहीं राजा और अपने पति दुर्योधन के द्वार पर आने के कारण भानुमति खड़ी हो गई, लेकिन कर्ण को लगा कि वो हारने की वजह से खेल को अधूरा छोड़कर जा रही है। उन्हें रोकने के प्रयास में कर्ण ने उनकी साड़ी पकड़ी, जिसकी वजह से कढ़ाई में लगे मोती टूटकर गिर गए। वहीं ये घटना दुर्योधन को क्रोधित करने के लिए काफी थी, लेकिन उन्होंने बहुत शांत ढंग से प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं ये मोती इकट्ठे कर दूं ताकि इन्हें दोबारा ढंग से लगाया जा सके। ये दिखाता है कि राजा अपने मित्र और पत्नी पर कितना विश्वास करता था। वहीं सब लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि कर्ण कुंती का पुत्र है। दूसरे लोगों की तरह दुर्योधन को भी लगा कि वो शूद्र जाति से संबंध रखता है। एक बार द्रौपदी ने कर्ण के खिलाफ सिर्फ उसकी जाति को लेकर उस वक्त कुछ कहा था। जब उसने स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहा था, उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने ही कर्ण का साथ दिया था और बचाव करते हुए कहा था कि एक योद्धा, एक संत और एक दार्शनिक की कोई जाति या स्रोत्र नहीं होता। वो महान पैदा नहीं होते हैं, लेकिन महान बनते हैं।
ये घटना बताती है कि वो जाति से जुड़े भेदभाव से बहुत ऊपर थे और समानता पर विश्वास करते थे। वहीं इनके अलावा भी और कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती है कि दुर्योधन एक अच्छे इंसान, मित्र, राजा, पति और पुत्र थे, मगर वो अपने मामा शकुनी की बुरी चालों का शिकार हो गए। शकुनी के मन में बदले की भावना थी और उसका मकसद धृतराष्ट्र के वंश को खत्म करना था और इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से कौरवों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। ये भी कहा जाता है कि अपने मामा पर अंधा भरोसा रखने के कारण दुर्योधन ने ऐसे कदम उठाए। दुर्योधन को अपनी इन गलतियों के लिए नरक जाना पड़ा, जहां उसने अपने हिस्से की सजा भुगती और फिर स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। वहीं अगर दूसरी घटना को देखें, दूसरी कथा को देखें, तो आपको याद होगा युधिष्ठिर को छोड़ सभी पांडव और द्रौपदी बीच रास्ते में ही प्राण छोड़ चले गए थे, लेकिन युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। वहां उन्होंने जब अपने भाइयों को नहीं पाया और दुर्योधन, दुशासन इन सभी को स्वर्ग में मजे करते देखा तो उन्हें क्रोध आया। ऐसे में उन्होंने दरवाजे से कहा कि मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, मुझे मेरे भाइयों के पास ले चलो। फिर धोखे से देवराज युधिष्ठिर को नरक ले आए, जहां उन्हें अपने परिजनों की चीखें सुनाई दे रही थी। उनके द्वारा जो धोखे से द्रोणाचार्य को मरवाया गया था, इसके बदले उन्हें नर्क में आना पड़ा था। वहीं जब उन्हें देवराज इंद्र पुनः ले जाने लगे तो उन्होंने वहीं नर्क में अपने भाइयों के साथ नर्क में ही रहने की इच्छा जताई। तब देवराज इंद्र ने उन्हें कहा कि वो सब स्वर्ग में पहले ही जा चुके हैं, आपको द्रोणाचार्य से सच्चा झूठ बोलने के एवज में नर्क का दर्शन करवाया गया था, अब आप स्वर्ग चले। युधिष्ठिर ने तब इंद्र से दुर्योधन, दुशासन इन सभी पापी के स्वर्ग में होने का कारण पूछा। तब इंद्र ने कहा कि जिन लोगों के पाप ज्यादा होते हैं उन्हें पहले स्वर्ग ही मिलता है। हालांकि दुर्योधन और कौरव पापी थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, क्षत्रिय धर्म निभाया, उसी के पूर्ण उन्हें पहले स्वर्ग मिला और बाद में वो निश्चित रूप से नर्क में तपेंगे। जी हाँ, युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के साथ तो धोखा किया ही था। इस वजह से युधिष्ठिर को नर्क के दर्शन हुए। लेकिन दुर्योधन इतने भी बुरे नहीं थे जितना उनको महाभारत में बताया गया, या कहे कि वो राक्षस जोनी से ही पैदा हुए थे तो वो उतने ही बुरे थे। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसको पहले स्वर्ग के दर्शन जरूर कराए जाते हैं, और जो भी व्यक्ति पापी नहीं होता, सच्चा होता है, उसको भी नर्क के दर्शन जरूर होते हैं, ताकि उसको सबक सिखाया जा सके कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें भी नर्क भुगतना पड़ सकता है। ऐसा युधिष्ठिर के साथ हुआ और दुर्योधन और कौरव उनको बाद में नर्क ही जाना पड़ा। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सारिका गौर। धन्यवाद।